रहे थे। मैं जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकल के आया हूं, एक जमाने में उसका भी इतिहास है कि ऐसे ही तानाशाह जब दिल्ली की सरकार पर बैठे थे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ ने उनको काला झंडा दिखाया और कैंपस में घुसने नहीं दिया था, और वो जेएनयू के साथ भी वो हिस्सा जुड़ा हुआ है। लेकिन अब वो विश्वविद्यालय बहुत बर्बाद हो चुके हैं, और इसलिए जेएनयू को एक नजीर की तरह होना था, और उसको नजीर न बन सके कि विश्वविद्यालय कैसे हो सकते हैं, इसलिए आपके ऊपर कई तरफ से हमले बढ़ा दिए गए। और मेरा मानना है, शुरुआत में ही ये बात मैं अपनी चिंता जाहिर कर रहा हूं कि अगर इस बार इस तरह के हमलों को आप रोक नहीं पाए तो फिर अगली बार तो इसी तरह से विद्यार्थी और शिक्षक को आपके पैरेलल आपके विरोध में खड़ा कर दिया जाएगा, और अभी भी विरोध में वो होंगे, लेकिन अभी वो चुप होंगे। इसलिए बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, और उस बड़ी लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हैं। भले ही हम अभी भी डीयू से बाहर हैं, लड़ने वाले लोगों को यही उनके साथ तमगा जो मिलता है वो तमगा लेकर के खड़े हैं। लेकिन अभी जो मैं पॉडकास्ट पर बात करूंगा, जो आपके वाइस चांसलर का अद्भुत पॉडकास्ट है, उसे देखते हुए मुझे एक पॉडकास्ट याद आया, पता नहीं आपकी नजरों से गुजरा है कि नहीं। उसमें एक मोहतरमा है, वो एक साधु भेषधारी मैं कह रहा हूं, उस व्यक्ति का इंटरव्यू पॉडकास्ट में ले रही हैं। तो उस इंटरव्यू में वो बोलता है कि सूरज के पीछे भी एक धरती है, और मैं 3-4 बार वहां जा चुका हूं। तो उस पॉडकास्ट में महिला ने पूछा कि वहां किसकी पूजा करते हैं लोग, तो उसने कहा कि चूंकि बहुत लंबा सफर था, जाने में बीच में कई जगह एलियन मिले, वहां मैं बहुत देर तक नहीं रह पाया कि उनके कल्चर को समझ पाऊं। अगली बार जाऊंगा तो पता लगा के आऊंगा कि वहां किसकी पूजा करते। उससे बेहतर पॉडकास्ट तो ये कतई नहीं है, इस बात को मैं पहले ही से उसमें तो फिर भी एक चीज मिल गई है, नासा हो सकता है इस बात को खोजेगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सूरज के पीछे दूसरी धरती है, वहां भी संस्कृत बोली जाती हो। मेरे ही कॉलेज में एक विद्वान आया था, उसने कहा कि नासा संस्कृत पर शोध कर रहा है क्योंकि अंतरिक्ष में यही चलती है। पता नहीं जेएनयू वाले उस शोध तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। उन्होंने पॉडकास्ट जो शुरू किया तो सबसे शुरुआत में उनकी चिंता क्या थी? टैक्स पेयर के पैसे से सस्ती शिक्षा मिलती है, सुना होगा आपने। और टैक्स पेयर के पैसे की इतनी चिंता देश के किसी विश्वविद्यालय के कुलपति को नहीं, क्योंकि सबसे सस्ती शिक्षा आपको मिलती है, और उस शिक्षा को पाने के बाद आप सवाल करते हैं। उन्होंने 3-4 बार शुरू में ही टैक्स पेयर का वो दोहराया। इसका एक मैसेज तो ये है कि फीस महंगी करने की पॉलिसी वो बनवा चुकी है। इसीलिए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान अधिनियम बन चुका है। हमने उसको कहा कि वो विकसित भारत नहीं, अनपढ़ भारत शिक्षा अधिष्ठान अधिनियम बन रहा है, क्योंकि वो इतना महंगा, उसमें कोई फंडिंग की जरूरत ही नहीं। यूजीसी ग्रांट देती थी, वहां कोई ग्रांट नहीं मिलेगी। तो शिक्षा को बेचने के लिए उन्होंने जो काम किया है, और चुनाव के बारे में उन्होंने इसमें बोला है, अगर मैं गलत कहूं तो बताइएगा, उनको इस बात की पीड़ा थी कि एबीवीपी हार गया चुनाव, और लेफ्ट के सारे लोग, उन्होंने तो कहा 17 लोग अलायंस में थे, ऐसा कुछ है क्या? और है ना, उन्होंने बहुत चिंता थी वाइस चांसलर को, हालांकि बहुत तटस्थ और निष्पक्ष है, लेकिन उनको इस बात की पीड़ा है कि लेफ्ट यूनिटी बनाकर जीत गया, और उसमें वो पिज्जा खिलाने की भी बात कर रही है। सुना आपने? मैं इस बात को देख करके हैरान था। ये सब तो हमारे डीयू में होता है, और जेएनयू में इस तरह से चुनाव हुआ, उन्हें इस बात की बहुत पीड़ा है कि लेफ्ट हार गया, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी को बधाई देना शुरू कर दी। अभी आपने कहा ना कि कमलवत चरणों की बात, मैंने अपनी किताब प्रोफेसर की डायरी में ये बात लिखी है। पहले एक समय हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में एक वाइस चांसलर हुआ करते थे, तो एक बार वो लॉन में टहल रहे थे, तो कुछ विद्यार्थी गए, जो हम लोग की तरफ एक सामंती सोच में बताया जाता है कि संस्कार यही होता है कि आप पैर छुओ। हमारे यहाँ इलाहाबाद में एक प्रोफेसर था, उसने बताया कि पैर छूने की बात क्यों कही जाती है पता है? क्योंकि पूरे दिन जब शरीर सक्रिय रहता है तो सबसे ज्यादा एनर्जी यही होती है। तो जब कोई व्यक्ति उसे हाथ से छूता और माथे पे लगाता है तो उसकी एनर्जी उस पर चली जाती है। एआई तब तक इतना डेवलप ही नहीं हुआ था जितना यहाँ एनर्जी ट्रांसफर हो, और यह विश्वविद्यालय में बता रहे हैं। मुझे याद आता है, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति की याद आती है
कि जब उनका पैर छुआ किसी विद्यार्थी ने दौड़ करके, तो उन्होंने उससे रोक कर पूछा कि क्यों पैर छुआ? तो कहे आप गुरु हैं ज्ञान प्राप्त करने के। तो उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी देखो वहां है, सारा ज्ञान